और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। इन प्रस्ताव का समर्थन करें। अमित शाह ने बिहार चुनाव में तारापुर के वोटर्स से जो वादा किया था वो अब पूरा हो गया। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना अमित शाह का वो मिशन था जो उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। 2015 से अमित शाह बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे। ये मिशन पूरा करने के लिए अमित शाह ने अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं को आगे किया। मंगल पांडे, नित्यानंद राय, डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, लेकिन आखिर में नजरें सम्राट चौधरी पर टिकी। सम्राट चौधरी ने बकायदा शपथ ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक मुरैठा यानी सिर की पगड़ी नहीं खोलेंगे। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए और सम्राट चौधरी ने भी मुरैठा खोल लिया, लेकिन अमित शाह का मिशन नहीं बदला, थोड़ा प्लान जरूर बदल गया। बिहार के पहले अमित शाह महाराष्ट्र में अपना मिशन पूरा कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 2024 में नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी देना बताया जाता है कि अमित शाह का ही फैसला था। शिंदे ने कुछ नाराजगी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह टस से मस नहीं हुए और आखिरकार एकनाथ शिंदे को घुटने टेकने ही पड़े। उसी के बाद अमित शाह से सवाल पूछा जाने लगा कि क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा, यानी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। यानी अगर 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। अमित शाह ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इशारों में बता दिया कि क्या प्लान है और उनका मिशन क्या है। बिहार में अरसे बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। बीजेपी और जेडीयू के नेता ये कहते जरूर थे कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अब लगता है कि मकसद यही रहा होगा कि नीतीश कुमार को पसंद करने वाले वोटर एनडीए से छिटके नहीं। 202 का प्रचंड बहुमत और बीजेपी को 89 सीटें। इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ही ली, लेकिन तब किसी को नहीं लगा होगा कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी विदा हो जाएंगे। लेकिन शायद अमित शाह स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे थे। वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने पटना आए। उससे पहले किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, यानी सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ था। उस दिन जेडीयू ने होर्डिंग लगाए थे, बिहार मतलब नीतीश कुमार, और अब वही नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली चल दिए। मुख्यमंत्री वो सम्राट चौधरी बन रहे हैं जिनकी पढ़ाई पर, पृष्ठभूमि पर प्रशांत किशोर जैसे विरोधियों ने ही नहीं, जेडीयू के कई प्रमुख नेताओं ने भी खूब आरोप लगाए थे, खूब सवाल उठाए थे। वो फ्रंट रनर हैं, इसका संकेत इसी बात से मिल गया था कि वो अमित शाह की पसंद है। अरसे बाद बिहार में ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन बिहार सरकार में गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास था। सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी में आने के पहले वो जेडीयू में थे और उसके पहले आरजेडी में। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी हैं। कुशवाहा और कुर्मी को बिहार की सियासत में लव कुश कहा जाता है। राज्य में कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी करीब 7% है। कोयरी 4.21% और कुर्मी 2.87% हैं। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे। जानकार दावा करते हैं कि लव के बाद कुश के हाथ में सत्ता सौंपकर बीजेपी नेतृत्व ने इस वोट बैंक को बिखरने से रोकने की कोशिश की है। लेकिन सम्राट चौधरी के चुने जाने की बड़ी वजह जातिगत समीकरण नहीं, बल्कि उनका अमित शाह की गुड बुक में होना है। ये दावा किया जाता है कि वो अभी बिहार में अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेता हैं।
ये भी दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने उन्हें जो भी टास्क दिया, सम्राट चौधरी ने उसे पूरा करने में पूरी जान लगा दी। नीतीश कुमार जब दोबारा एनडीए छोड़कर गए तब सम्राट चौधरी ने उनके खिलाफ खासे सख्त तेवर अपनाए और जब 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में लौट भी आए तब तक बीजेपी उस इमेज को बदल चुकी थी जिसमें दावा किया जाता था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पिछलग्गू है। यह इमेज सुशील मोदी के डिप्टी सीएम रहते बनी थी। अमित शाह के निर्देशन में काम करते सम्राट चौधरी ने बीजेपी में ऐसा आत्मविश्वास भर दिया जहां यह दावा किया जाने लगा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के रहमो करम पर सीएम की कुर्सी पर हैं। नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, उसके बाद सम्राट चौधरी उनके साथ रुख में नरमी ले आए, लेकिन वो ये जाहिर करते रहे कि सीएम की कुर्सी के उत्तराधिकारी वही हैं और जाहिर है ये भरोसा उन्हें अमित शाह की ओर से ही मिला था। अब सम्राट चौधरी बिहार में सीएम की कुर्सी पर बीजेपी के पहले नेता हैं। वो संघ यानी आरएसएस की पृष्ठभूमि से भले ही ना हो, लेकिन अमित शाह की उस पाठशाला में दीक्षित हैं जिसमें दाखिल होते ही गारंटी मिल जाती है कि अगर परीक्षा में पास हुए तो नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बना देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।